दोस्तों, जब जब हम बात करते हैं सेहत के बारे में तो हर इंसान हमें अलग अलग तरीके से मशवरा देता है कि आप अपनी डाइट चेंज करो, ड्राई फ्रूट्स लिया करो। कुछ तो कॉन्फिडेंट के साथ ये भी कहते हैं कि आप अपने नाश्ते में प्रोटीन्स, विटामिन्स ऐड करो वगैरह वगैरह। इनफैक्ट हम भी ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे खाने में असर रखती है। एक कमज़ोर शख्स को तंदुरुस्त बना देती है। ये एक जादू का असर रखती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है और तरोताज़ा रखती है। लेकिन कौन जानता है कि खाने पीने में बदलाव वाकई हमारी सेहत को तंदुरुस्त बना देता है और हमारी ज़िंदगी को मजबूत बना सकता है। तो फिर हम बार बार बीमार क्यों होते हैं? क्यों हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? दोस्तों, इस विज्ञान भरी दुनिया में जहां हर इंसान आपको ये मशवरा दे रहा है कि अगर तंदुरुस्त रहना है तो खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करो, विटामिन ऐड करो, प्रोटीन ऐड करो वगैरह वगैरह, वही कोई शख्स आपको आकर ये कहे कि अगर बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहना है, हकीकत में तंदुरुस्त रहना है, तो 12-14 घंटे भूखे रहो, सेहतयाब हो जाओगे। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई वो पागल है या किसी दूसरे ग्रह से आया है? दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं भूखा रहने की तो हमारे जहन में एक ख्याल आता है रोज़े का। जी हाँ दोस्तों, रमज़ान का महीना है और मैं सबसे पहले आप सब लोगों को इस रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, रमज़ान के महीने की वैल्यू तो आप सब जानते हैं। रमज़ान के अंदर रोज़े रखने से इंसान का दर्जा कितना बुलंद होता है। बड़े बड़े उलमाओं ने आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से बताया होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रमज़ान के रोज़े रखने से यानी कि भूखा रहने से आपकी ज़िंदगी के अंदर इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स कितने हैं। जी हाँ, भूखा रहकर आप किस तरीके से अपने आप को सेहतयाब रख सकते हो। दोस्तों, मैं हूं बदरुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोशल थिंकर। दोस्तों, रोज़े में साइंटिफिक बेनिफिट समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंसान की बॉडी के सेल्स काम किस तरह करते हैं। दोस्तों, जब इंसान 12-14 घंटे भूखा रहता है तो उसके सेल्स को ज़रूरत होती है एनर्जी की, और जब उसको कोई एनर्जी सोर्स नज़र नहीं आता तो हमारी बॉडी के सेल्स उन वायरस को जो हमारी बॉडी में एक्टिव हैं, यानी कि वो कैंसर के सेल्स जो हमारी बॉडी में एक्टिव हैं और जो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। दोस्तों, योशिनोरी ओसुमी जापानी साइंटिस्ट जिनको 2016 में नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया, इन्होंने खुद को नोबेल पुरस्कार देने की वजह बताई कि मैंने कैंसर से बचाव की मुमकिना तदबीर खोज ली है। दोस्तों, जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी ने अपनी रिसर्च में बताया कि अगर कैंसर के पेशेंट दिन में 14-15 घंटे भूखा रहे तो मुमकिना हद तक उस शख्स का कैंसर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उस डॉक्टर की इस रिसर्च पर उसको 2016 में नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आखिर भूखा रहकर इंसान, वो भी कैंसर का पेशेंट, कैसे ठीक हो सकता है, तब उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि इंसान की बॉडी के अंदर कैंसर के जहरीले सेल्स लगातार अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। जब एक इंसान भूखा रहता है तो उसका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है और उसका जिस्म भूख की शिद्दत महसूस करता है। जब उसको बाहर से कोई ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो अंदर इन्हीं जहरीले कैंसर के सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिससे उस इंसान का कैंसर ठीक हो जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि अगर इंसान साल के अंदर 10 से 12 घंटे कम से कम भूखा रहे तो उस इंसान में कैंसर नहीं होगा। भूखे रहने की शिद्दत की वजह से उसकी बॉडी के सेल्स उन जहरीले सेल्स को खा जाएंगे। मेडिकल की लैंग्वेज में इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं। योशिनोरी ओसुमी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर न होने पाए तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब इन जहरीले सेल्स की तादाद कम होती जाती है तो कैंसर होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। दोस्तों, जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी की रिसर्च पढ़कर जिसको पूरी दुनिया ने नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया, हमें उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें हमारे दीन के अंदर रोज़े शामिल कर दिए। वाकई वो कितना रहीमुल करीम है जो हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। दोस्तों, जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी की रिसर्च पढ़कर हमारा यकीन उस खुदा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर और ज़्यादा हो जाता है जो हमसे अपनी इबादत तो करवा रहा है लेकिन
दर हकीकत उसमें हमारा ही फ़ायदा है। दर हकीकत उसमें हमारे ही सेहतयाब होने के राज छुपे हैं। पर हम कितने बेवकूफ़ हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के सॉल्यूशंस, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाव के तरीके हमारे दीन में हैं, लेकिन हम अपने दीन के उस तरीके को नहीं फॉलो करते। दोस्तों, ये तो था बहुत बड़ा साइंटिफिक बेनिफिट्स रोज़े रखने का, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, रोज़े की हालत में इंसान का सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है और उसकी विल पावर भी बढ़ जाती है। इंसान नॉर्मल लाइफ में ना चाहकर भी बहुत से कामों से नहीं बच पाता, लेकिन रोज़े की हालत में भूखा रहकर भी इंसान अपनी बॉडी पर, अपनी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, रोज़े की हालत में इंसान की मेंटली एबिलिटी यानी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, रोज़े की हालत में इंसान कूल रहता है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वो रोज़ा रखें और इस तरीके से वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा साल तरह तरह के खाने खा खाकर हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। रोज़ा पेट के हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर एक इंसान जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर ख़राब रहता है, अगर वो हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखे तो बहुत हद तक इस शिकायत को भी दूर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स भूखा रहने के, जिसमें आपको सवाब भी मिल रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपना हक़ अदा ज़रूर करें।